मीलो और अनिया जंगल मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। सूरज जमुर्द के जंगल पर आहिस्ता से तुलू हुआ पत्तों को सोने का रंग दे रहा था। परिंदे खुश दिली से गाते थे और हुआ ताज़ा फलों और फूलों की खुशबू आती थी। मिलो चंचल नन्हे बंदर ने अपने बाजू फैलाए और अपने सबसे अच्छे दोस्त अनिया दी नर्म हिरन को बुलाया। अनिया, आज बाजार का दिन है, मीलो ने जोश से कहा। आनिया ने अपनी पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ ठंडी घास से सर उठाया। हाँ मीलो, मैं पूरा हफ्ता इंतजार कर रहा हूँ। चलो देखते हैं कि आज जंगल के बाजार में क्या खजाना है। बाजार का सफर। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते पर साथ साथ चलते रहे। तितलियां उनके अर्ध गिर्द फड़फड़ा रही थीं और तोते ऊपर से सलाम करने लगे। जंगल खुशी से जिंदा दिखाई दे रहा था। जल्द ही वो एक क्लियरिंग पर पहुंचे जहां हर कोने से जानवर जमा थे। ये जंगल का बाजार था, एक जादुई जगह जहां हर कोई खाना, दस्तकारी और कहानियां बांटता था। मीलो की आंखें चमक उठीं। बानी हुई बैलों और केले के बड़े पत्तों से बने सिटाल सफाई के साथ लगे हुए थे। फल टोकरियों में चमक रहे थे, फूल रंग बरंगे हारों में खिले थे और हवा में भुने हुए गिरीदार मेवे और मीठे शहद की खुशबू थी। फ्रूट स्टॉल। उनका पहला पड़ाव रोजा की पिबारा के फलों का स्टॉल था। इसने सबसे ज्यादा रसीले आम, पपीते और केले जमा किए थे। मीलो, अनिया, खुश आमदीद, रोजा ने गर्मजोशी से सलाम किया। क्या आप आज का सबसे मीठा आम आजमाना पसंद करेंगे? मीलो ने बेताबी से एक को पकड़ लिया। जूस उसकी थोड़ी से टपक रहा था जब वो खुशी से चुभ रहा था। अनाया ने धीरे से हंसी और खूबसूरती से एक टुकड़ा उठाया। बहुत प्यारी रोजा, हम हफ्ते के लिए कुछ आम लेंगे। रोजा ने उन्हें बड़े सब्ज पत्तों में लपेटकर उनके हवाले किया। मसाला कार्नर। इसके बाद वो टेको मकाओ के जरिए चलाए जाने वाले स्पाइसेस कोने तक घूमे। रंग बरंगे पाउडरों और खुशबूदार जड़ी बूटियों के छोटे छोटे बर्तनों ने इसके स्टॉल को सजा रखा था। अमेज़न के जादू का मजा चखो, टेको ने फखर से कहा। मीलो ने लाल मिर्च पाउडर का एक बर्तन सूंघा और इतनी जोर से छींक आई कि आसपास की गिलहरियां भी हंस पड़ीं। अनिया ने एक हल्की जड़ी बूटी का इंतखाब किया, तुलसी के मीठे पत्ते। ये हमारे खाने को बहुत लजीज बनाएंगे, इसने मुस्कुराते हुए कहा। क्राफ्ट स्टॉल्स। वो दस्तकारी के स्टॉलों पर चले गए जहां होशियार बीवर लकड़ी के प्याले बेचते थे और पोर्क्यूपाइन बीजों और मोतियों से बने जेवरात पेश करते थे। मीलो ने एक छोटे से तराशे हुए ड्रम को देखा और इसे पुरजोश अंदाज में थपथपा दिया। बूम बूम, मुझे ये चाहिए अनिया, इसने एक बेवकूफ़ाना ताल को मारते हुए चीखा। आनिया ने कहकहा लगाया और चमकदार दरिया के पत्थरों से बना हार उठाया। ये हमारी दोस्त रोजा की सालगिरह के तोहफे के लिए बेहतरीन होगा। दी स्वीट ट्रीटस। आखिरी पड़ाव सबसे प्यारा था। शहद की मक्खियों ने शहद का एक स्टैंड बना रखा था जिसमें सुनहरी शहद के बर्तन सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। तितलियां चारों तरफ मंडला रही थीं, मिठास के कतरे पी रही थीं। मीलो ने अपने पंजे को शहद में डुबोकर खुशी से चाट लिया। मम, ये बेहतरीन है। अनाया ने सर हिलाया। आइए एक बर्तन घर ले जाते हैं, ये हमारी शाम को आरामदेह बना देगा। घर की तरफ जा रहे हैं। फलों, जड़ी बूटियों, दस्तकारियों और शहद से अपनी टोकरियां भरने के बाद मीलो और अनिया वापस जाने के लिए तैयार थे। सूरज गुरूब हो रहा था और बाजार आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। जानवर। मीलो और अनिया जंगल मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। सूरज जमुर्द के जंगल पर आहिस्ता से तुलू हुआ पत्तों को सोने का रंग दे रहा था। परिंदे खुश दिली से गाते थे और हुआ ताज़ा फलों और फूलों की खुशबू आती थी। मिलो चंचल नन्हे बंदर ने अपने बाजू फैलाए और अपने सबसे अच्छे दोस्त अनिया दी नर्म हिरन को बुलाया। अनिया, आज बाजार का दिन है, मीलो ने जोश से कहा। आनिया ने अपनी पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ ठंडी घास से सर उठाया। हाँ मीलो, मैं पूरा हफ्ता इंतजार कर रहा हूँ। चलो देखते हैं कि आज जंगल के बाजार में क्या खजाना है। बाजार का सफर। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते पर साथ साथ चलते रहे। तितलियां उनके अर्ध गिर्द फड़फड़ा रही थीं और तोते ऊपर से सलाम करने लगे। जंगल खुशी से जिंदा दिखाई दे रहा था। जल्द ही वो एक क्लियरिंग पर पहुंचे जहां हर कोने से जानवर जमा थे। ये जंगल का बाजार था, एक जादुई जगह जहां हर कोई खाना, दस्तकारी और कहानियां बांटता था। मीलो की आंखें चमक उठीं।
बानी हुई बैलों और केले के बड़े पत्तों से बने सिटाल सफाई के साथ लगे हुए थे। फल टोकरियों में चमक रहे थे, फूल रंग बरंगे हारों में खिले थे और हवा में भुने हुए गिरीदार मेवे और मीठे शहद की खुशबू थी। फ्रूट स्टॉल। उनका पहला पड़ाव रोज़ा की पिबारा के फलों का स्टॉल था। इसने सबसे ज्यादा रसीले आम, पपीते और केले जमा किए थे। मीलो अनिया, खुश आमदीद। रोज़ा ने गर्मजोशी से सलाम किया। क्या आप आज का सबसे मीठा आम आजमाना पसंद करेंगे? मीलो ने बेताबी से एक को पकड़ लिया। जूस उसकी थोड़ी से टपक रहा था जब वो खुशी से चुभ रहा था। अनाया ने धीरे से हंसी और खूबसूरती से एक टुकड़ा उठाया। बहुत प्यारी रोज़ा, हम हफ्ते के लिए कुछ आम लेंगे। रोज़ा ने उन्हें बड़े सब्ज पत्तों में लपेटकर उनके हवाले किया। मसाला कार्नर। इसके बाद वो टेको मकाओ के जरिए चलाए जाने वाले स्पाइसेस कोने तक घूमे। रंग बरंगे पाउडरों और खुशबूदार जड़ी बूटियों के छोटे छोटे बर्तनों ने इसके स्टॉल को सजा रखा था। अमेज़न के जादू का मजा चखो, टेको ने फखर से कहा। मीलो ने लाल मिर्च पाउडर का एक बर्तन सूंघा और इतनी जोर से छींक आई कि आसपास की गिलहरियां भी हंस पड़े। अनिया ने एक हल्की जड़ी बूटी का इंतखाब किया, तुलसी के मीठे पत्ते। ये हमारे खाने को बहुत लजीज बनाएंगे, इसने मुस्कुराते हुए कहा। क्राफ्ट स्टॉल्स। वो दस्तकारी के स्टॉलों पर चले गए जहां होशियार बीवर लकड़ी के प्याले बेचते थे और पोर्क्यूपाइन बीजों और मोतियों से बने जेवरात पेश करते थे। मीलो ने एक छोटे से तराशे हुए ड्रम को देखा और इसे पुरजोश अंदाज में थपथपा दिया। बूम बूम, मुझे ये चाहिए अनिया, इसने एक बेवकूफ़ाना ताल को मारते हुए चीखा। आनिया ने कहकहा लगाया और चमकदार दरिया के पत्थरों से बना हार उठाया। ये हमारी दोस्त रोज़ा की सालगिरह के तोहफे के लिए बेहतरीन होगा। दी स्वीट ट्रीटस। आखिरी पड़ाव सबसे प्यारा था। शहद की मक्खियों ने शहद का एक स्टैंड बना रखा था जिसमें सुनहरी शहद के बर्तन सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। तितलियां चारों तरफ मंडला रही थीं, मिठास के कतरे पी रही थीं। मीलो ने अपने पंजे को शहद में डुबोकर खुशी से चाट लिया। मम, ये बेहतरीन है। अनाया ने सर हिलाया। आइए एक बर्तन घर ले जाते हैं, ये हमारी शाम को आरामदेह बना देगा। घर की तरफ जा रहे हैं। फलों, जड़ी बूटियों, दस्तकारियों और शहद से अपनी टोकरियां भरने के बाद मीलो और अनिया वापस जाने के लिए तैयार थे। सूरज गुरूब हो रहा था और बाजार आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। जानवर। मीलो और अनिया जंगल मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। सूरज जमुर्द के जंगल पर आहिस्ता से तुलू हुआ पत्तों को सोने का रंग दे रहा था। परिंदे खुश दिली से गाते थे और हुआ ताज़ा फलों और फूलों की खुशबू आती थी। मिलो चंचल नन्हे बंदर ने अपने बाजू फैलाए और अपने सबसे अच्छे दोस्त अनिया दी नर्म हिरन को बुलाया। अनिया, आज बाजार का दिन है, मीलो ने जोश से कहा। आनिया ने अपनी पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ ठंडी घास से सर उठाया। हाँ मीलो, मैं पूरा हफ्ता इंतजार कर रहा हूँ। चलो देखते हैं कि आज जंगल के बाजार में क्या खजाना है। बाजार का सफर। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते पर साथ साथ चलते रहे। तितलियां उनके अर्ध गिर्द फड़फड़ा रही थीं और तोते ऊपर से सलाम करने लगे। जंगल खुशी से जिंदा दिखाई दे रहा था। जल्द ही वो एक क्लियरिंग पर पहुंचे जहां हर कोने से जानवर जमा थे। ये जंगल का बाजार था, एक जादुई जगह जहां हर कोई खाना, दस्तकारी और कहानियां बांटता था। मीलो की आंखें चमक उठीं। बानी हुई बैलों और केले के बड़े पत्तों से बने सिटाल सफाई के साथ लगे हुए थे। फल टोकरियों में चमक रहे थे, फूल रंग बरंगे हारों में खिले थे और हवा में भुने हुए गिरीदार मेवे और मीठे शहद की खुशबू थी। फ्रूट स्टॉल। उनका पहला पड़ाव रोज़ा की पिबारा के फलों का स्टॉल था। इसने सबसे ज्यादा रसीले आम, पपीते और केले जमा किए थे। मीलो अनिया, खुश आमदीद। रोज़ा ने गर्मजोशी से सलाम किया। क्या आप आज का सबसे मीठा आम आजमाना पसंद करेंगे? मीलो ने बेताबी से एक को पकड़ लिया। जूस उसकी थोड़ी से टपक रहा था जब वो खुशी से चुभ रहा था। अनाया ने धीरे से हंसी और खूबसूरती से एक टुकड़ा उठाया। बहुत प्यारी रोज़ा, हम हफ्ते के लिए कुछ आम लेंगे। रोज़ा ने उन्हें बड़े सब्ज पत्तों में लपेटकर उनके हवाले किया। मसाला कार्नर। इसके बाद वो टेको मकाओ के जरिए चलाए जाने वाले स्पाइसेस कोने तक घूमे। रंग बरंगे पाउडरों और खुशबूदार जड़ी बूटियों के छोटे छोटे बर्तनों ने इसके स्टॉल को सजा रखा था।
अमेज़ोन के जादू का मजा चखो, टेको ने फ़ख्र से कहा। मीलो ने लाल मिर्च पाउडर का एक बर्तन सूंघा और इतनी जोर से छींक आई कि आसपास की गिलहरियां भी हंस पड़े। अनिया ने एक हल्की जड़ी बूटी का इंतखाब किया, तुलसी के मीठे पत्ते। ये हमारे खाने को बहुत लजीज बनाएंगे, इसने मुस्कुराते हुए कहा। क्राफ्ट स्टॉल्स। वो दस्तकारी के स्टॉलों पर चले गए जहां होशियार बीवर लकड़ी के प्याले बेचते थे और पोर्क्यूपाइन बीजों और मोतियों से बने जेवरात पेश करते थे। मीलो ने एक छोटे से तराशे हुए ड्रम को देखा और इसे पुरजोश अंदाज में थपथपा दिया। बूम बूम, मुझे ये चाहिए अनिया, इसने एक बेवकूफ़ाना ताल को मारते हुए चीखा। आनिया ने कहकहा लगाया और चमकदार दरिया के पत्थरों से बना हार उठाया। ये हमारी दोस्त रोज़ा की सालगिरह के तोहफे के लिए बेहतरीन होगा। दी स्वीट ट्रीटस। आखिरी पड़ाव सबसे प्यारा था। शहद की मक्खियों ने शहद का एक स्टैंड बना रखा था जिसमें सुनहरी शहद के बर्तन सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। तितलियां चारों तरफ मंडला रही थीं, मिठास के कतरे पी रही थीं। मीलो ने अपने पंजे को शहद में डुबोकर खुशी से चाट लिया। मम, ये बेहतरीन है। अनाया ने सर हिलाया। आइए एक बर्तन घर ले जाते हैं, ये हमारी शाम को आरामदेह बना देगा। घर की तरफ जा रहे हैं। फलों, जड़ी बूटियों, दस्तकारियों और शहद से अपनी टोकरियां भरने के बाद मीलो और अनिया वापस जाने के लिए तैयार थे। सूरज गुरूब हो रहा था और बाजार आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। जानवर